और नीतीश जी का उंगली पर गिन करके नीतीश जी देखें कि कितने दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहते हैं। कई को तोड़िएगा सर आप लोग? अरे तोड़ने की 24 तक जदयू साफ एकदम साफ हो जाएगी। तो ही तो बोल रहे हैं, कई को तोड़िएगा? जदयू अभी तो हो जाएगा, एकदम अंत हो जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म और इस नीतीश जी का राजनीतिक जीवन का अंत बहुत करेगी। जहां जहां नीतीश जी का कहीं चुनाव प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा वहां भाजपा के कैडर इनके पार्टी को प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ में आरजेडी के जिला प्रवक्ता हरेलाल यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए कि जब आप लोग एक साथ में थे तो किसी प्रकार के ऐसा मैसेज नहीं गया। अलग होते होते यहाँ पे देखिए, एक दिन पहले सरकार गिरता है, दूसरे दिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी के ईडी ऑफिस में बुलाया जाता है, 10 से 12 घंटा बैठाया जाता है। ये सब पूर्व नियोजित कार्यक्रम भाजपा का है। भाजपा विपक्ष विहीन भारत बनाना चाहती है। अभी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी पूछताछ की, गिरफ्तार करके जेल में डाल दी। वही हाल ही ममता बनर्जी का कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। वही हाल ही संजय रावत के साथ महाराष्ट्र में कर रहे हैं। यही हाल आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ, मनीष सिसोदिया जी के साथ, संजय सिंह के साथ कर रहे हैं। वही हाल बिहार में तेजस्वी यादव के साथ, लालू यादव और उनके परिवार के साथ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सीधे दरवाजे पे से सत्ता में तो आ नहीं सकती है। वो ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से वो सत्ता में आना चाहती है और आने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर यहीं पर देखिए, आपके पार्टी के तमाम लोग बोल रहे हैं कि ईडी और सीडी के डर से नीतीश कुमार जी उधर पलटी मारे। एकदम सही बात बोल रहे हैं। ईडी और सीबीआई के डर से नीतीश जी डर के मारे, अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के भय से, उनके आतंक से नीतीश जी पाला बदले हैं रातों रात। एकदम सही बात है। नीतीश जी अगर दृढ़ संकल्पित व्यक्ति रहते तो जिस तरह से लालू जी ईडी और सीबीआई के सामने नहीं झुके, भाजपा के सामने नहीं झुके, उस तरह से नीतीश जी अडिग रहते। डरते भी हैं ईडी और सीबीआई से, और नीतीश जी का डीएनए जनसंघी है। आरएसएस ये मनुवादी व्यक्ति हैं, सामंतवादी व्यक्ति हैं। अभी पिछली बार आप देखा होगा आप लोगों ने, पूरा देश। तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी खेल बाकी है। क्या लगता है सर? नीतीश जी पूरा लोग देखा, नीतीश जी विगत विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, वाद विवाद सदन में हो रहा था, तो एक दलित पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को किस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। एक उस मुद्दा पर सर हम जाएंगे। तुम ताम तक नहीं, जबकि नीतीश जी से 6 साल बड़े हैं जीतन राम मांझी जी, उनसे राजनीतिक में भी सीनियर हैं, उम्र में भी सीनियर है, राजनीति में भी उनसे सीनियर हैं जीतन राम मांझी जी। और जिस तरह से सदन के अंदर एक दलित पूर्व मुख्यमंत्री को इन्होंने तुम ताम कह करके जलील करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, उसका खमियाजा तो नीतीश जी को भुगतना पड़ेगा। तो और हमारे और देखिए, राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाता है ये तो नीतीश जी से लोग सीखेगा। और हमारे नेता कह रहे हैं कि खेला अभी खत्म नहीं हुआ है तेजस्वी जी, खेल ये सही है, खेल तो अब शुरू हुआ है और आने वाला समय बताएगा नीतीश जी को कि बिहार की जनता किसके साथ है और नीतीश जी कितने दिन बिहार के सीएम के कुर्सी पर बने रहते हैं। गोपाल मंडल जी का जिस प्रकार से बयान आ रहा है, तो यानी लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी यहाँ पर सफल दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लोग अभी हैं जिनकी जमीर जिंदा है, बची हुई है। नीतीश जी की तरह लोग अपना जमीर बेचे नहीं है। और भाजपा के साथ समाजवादी सोच के लोग और सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले लोग भाजपा के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। भाजपा अपने एजेंडे पर सरकार चलाएगी और इन लोगों को नगवार गुजरेगा, तो ये लोग भाजपा के साथ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। और वाकई में देखिए खेला होगा,
होगा एकदम खेला होगा। सर, अपना बोली भी लगा दिए हैं, वो बोली चाहे कुछ भी लगाए, खेला होगा, खेला होगा। एकदम होगा। नीतीश जी के चाल और चरित्र को और भाजपा के चाल और चरित्र को बिहार का बच्चा बच्चा जान चुका है। और नीतीश जी के प्रति और भाजपा के प्रति बिहार में विशेषकर नौजवानों में काफी आक्रोश है कि ये जो नौकरी देने वाली सरकार थी, उस सरकार को इन्होंने गिराने का काम किया। तेजस्वी जी को आउट कराने का, सत्ता से आउट कराने का नीतीश जी काम कर रहे हैं, किए हैं। इसलिए नीतीश जी को और भाजपा को बिहार की जनता माफ करने नहीं जा रही है। और नीतीश जी का उंगली पर गिन करके नीतीश जी देखें कि कितने दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहते हैं। कौए को तोड़िएगा सर आप लोग? अरे तोड़ने की बात छोड़िए ना, सरकार तोड़ना और नहीं तोड़ना की बात नहीं है। भाजपा अपना एजेंडा लाएगी और जो जदयू में लोग हैं वो भाजपा के एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे, उसी दिन सरकार चली जाएगी। तो वही तो बोल रहे हैं, कौए को तोड़िएगा। अभी तो नीतीश कुमार, अभी तो सम्राट चौधरी कहे हैं कि नीतीश जी मेरे पास आए थे, हम उनके पास नहीं गए थे। शपथ ग्रहण के बाद तो कटपट शुरू है इन लोगों में कि नीतीश जी ने अपना दूत भेजा था हमारे पास कि हमको मिलाइए आप लोग संजय झा को। सम्राट चौधरी का बयान है। ये हम लोगों को तोड़ने या नहीं तोड़ने से मतलब नहीं है। भाजपा के एजेंडे, भाजपा जब अपना एजेंडा लागू करेगी तो नीतीश जी के पार्टी जदयू में जो लोग सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने वाले माननीय विधायक हैं, वो लोग अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे और वो लोग निश्चित रूप से अलग होंगे। लेकिन सर तेजस्वी यादव ये तो सर बोले ना 24 तक जदयू साफ, एकदम साफ हो जाएगी। तो ही तो बोल रहे हैं, कौए को तोड़िए। जदयू अभी तो 45 को पर है ना, आने वाले चुनाव में देखिएगा इनका क्या स्थिति रहेगा। हम तोड़ने और जोड़ने वाले राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग उधर ललन सिंह का ऑपरेशन सर जारी है, और ललन सिंह जी का ऑपरेशन जारी हो, चाहे उन लोगों की पार्टी की अंदरूनी बात है, ललन जी का, नीतीश जी का, उसमें हम लोगों को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने एजेंडे पर काम किए हैं, अपने एजेंडे पर काम करते रहेंगे। नीतीश जी की सरकार नीतीश जी की करनी से गिरेगी और भाजपा लात मार करके नीतीश जी को आउट करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश का अंतिम दिन होगा। भारतीय राजनीति में नीतीश जी का आखिरी समय चल रहा है और लोकसभा चुनाव की समाप्ति और नीतीश जी का राजनीतिक अंत, लिख लीजिए, अंत हो जाएगा, एकदम अंत हो जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म और इस नीतीश जी का राजनीतिक जीवन का अंत। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर, एकदम। चूंकि भाजपा नीतीश जी को सीएम मान करके नहीं आई है, भाजपा लोकसभा चुनाव तक नीतीश जी को सीएम बनाई है। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश जी को आउट करेगी भाजपा, और जब नीतीश जी सीएम के कुर्सी से हट जाएंगे उनका राजनीतिक अंत हो जाएगा। अब जो बनाए थे यहाँ पर महागठबंधन, इंडिया अलायंस जो बना था, तो सर इंडिया अलायंस का अब क्या हो सकता है? एकदम अपना काम करेगा। इंडिया अलायंस मजबूत टक्कर देगा नरेंद्र मोदी को। एक नीतीश जी के रहने न रहने से क्या असर पड़ने वाला है? फिर तो हम मजबूत स्थिति में हैं। इन लोगों के रहने, नीतीश जी के रहने नहीं रहने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लगातार सर बहुजन समाज के जो लोग हैं, अभी देखिए बिहार में इस प्रकार से हुआ और झारखंड में हो रहा है, जो भी लोग इंडिया अलायंस के अंदर में है उनको ईडी और सीडी को, सीबीआई के डर दिखा के लगातार इसको कमजोर किया जा रहा है। भाजपा के इस काली करतूत से देश के जनता में, विशेष करके एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी वर्ग में खासी उबाल है, आक्रोश है। और आने वाले चुनाव में जनता बदला लेगी, हिसाब चुकता करेगी नरेंद्र मोदी से, भाजपा से। हमारी लड़ाई, हम लोगों की लड़ाई नीतीश से नहीं है। नीतीश को तो हम लोग न 3 में न 13 में समझ रहे हैं। हमारी लड़ाई आमने सामने नरेंद्र मोदी जी से, भाजपा से।
नीतीश बीच में कहीं नहीं है। और देखिएगा भाजपा जो 2019 में विधानसभा चुनाव में जो नीतीश जी का हस्र की थी, वही हस्र 2024 में होने जा रहा है, भाजपा करेगी। जहां जहां नीतीश जी का कहीं चुनाव प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, वो हराने का काम करेंगे भाजपा के कैडर, नीतीश के पलटी मारने से। चलो अभी सर हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से 17 महीने में काम हुआ ना, जो 17 महीने में धुआंधार बिहार में विकास ही विकास दिखाई दिया। देखते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव तो नजदीक आ गया है, लेकिन जितना दिन बचा हुआ है ये दोनों आदमी मिलके कितना काम करते हैं। ये हम लोगों की उपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता राजनीतिक लड़ाई लड़े हमसे, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों से राजनीतिक लड़ाई लड़े भाजपा और जदयू के नेता, लेकिन जो नौजवान आस लगाए नौकरी के बैठे हैं, उनके आस को चकनाचूर न करे, उनके नौकरी को उनको नौकरी देने का काम करे। पूरा बात आप लोग को कैसा लगा, सर के बात से कितना सहमत है, मेरे बात से आप लोग कितना सहमत है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।